हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 16 नवंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का वरीय मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस वरीय मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहता आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। इस पीडीएफ कोर्स में आपको आरबीआई सर्कुलर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल इकोनॉमिक अवेयरनेस सब कुछ प्रोवाइड कराते हैं। आरबीआई सर्कुलर्स की बात करें तो इस बार जो आईबीपीएस पीओ मेंस एग्जामिनेशन हुआ था, उसमें आरबीआई सर्कुलर्स से भी क्वेश्चन पूछे गए थे, क्योंकि मेंस सिलेबस का हिस्सा था आरबीआई सर्कुलर्स। और आगे आने वाले बैंकिंग मेंस एग्जामिनेशन में भी आरबीआई सर्कुलर्स से क्वेश्चन पूछे जाने की काफ़ी संभावनाएं हैं, तो ये आपको पढ़कर जाने हैं। करंट अफेयर्स फंडा ने आपके लिए काम काफ़ी ईजी किया है, क्योंकि अगर आप इन्हें खुद से पढ़ना चाहें तो आरबीआई की वेबसाइट से पढ़ सकते हैं, पर वहाँ पर काफ़ी लेंथी होते हैं, फाइनेंशियल इकोनॉमिक टर्म्स इनमें काफ़ी यूज़ होती है, तो आपको समझने में समय लग सकता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ये। हमने क्या किया है, जितने भी आरबीआई सर्कुलर्स हैं पिछले कुछ महीनों के, उन्हें काफ़ी ईजी लैंग्वेज में तैयार किया है, पीडीएफ फॉर्मेट में रेडी किया है। पढ़ने में आसानी होगी। हर आरबीआई सर्कुलर के साथ आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। जितना भी रिलेवेंट फैक्ट्स हैं सब इंक्लूड किया गया है, और जो इरेलीवेंट डेटा है उसको हटा दिया, जो आपके पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण नहीं है, और सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट होते हैं। बाकी बैंकिंग अवेयरनेस हमने कंप्लीट इसमें पढ़ाई है, न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम के लिए, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज देते हैं, जैसे आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ, एसबीआई पीओ, आरबीआई ग्रेड बी, तो इंटरव्यूज में जो बैंकिंग नॉलेज आपसे पूछी जाती है उसे भी आप आंसर कर पाएंगे इस कोर्स को पढ़कर। और इंडियन इकोनॉमी कंप्लीट पढ़ाई गई है, ताकि एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसी जैसे एग्जाम्स में आप इंडियन इकोनॉमी सेक्शन में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। इंश्योरेंस सेक्टर संबंधी डेडिकेटेड चैप्टर इसमें दिया गया है, इंश्योरेंस के बेसिक्स आपके वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। तो ए टू जेड सब कुछ आपको एक ही कोर्स में मिल रहा है, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। यानी कि पूरे साल भर जितने भी आपके एग्जाम्स होंगे, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे, केवल यही कोर्स आपका इनफ रहने वाला है। मिलेगा कहाँ पर? करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। उस लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए। लॉगिन करने के बाद एक कोर्स आप बाय कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे इस वीडियो सेशन की। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं, भारत में जगुआर लैंड रोवर की मूल कंपनी कौन सी है? विच इज द पेरेंट कंपनी ऑफ जगुआर लैंड रोवर इन इंडिया? ऑप्शन है टाटा, होंडा, मारुति या फिर हुंडई। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। DP World has signed an MOU with which Indian Port Authority to enhance maritime infrastructure? डीपी वर्ल्ड ने समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए किस भारतीय बंदरगाह प्राधिकरण के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, कोचीन पोर्ट अथॉरिटी। डीपी वर्ल्ड ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है कोचीन पोर्ट अथॉरिटी के साथ, ताकि कोची में स्थित वल्लरपदम इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल पर कार्गो हैंडलिंग फैसिलिटीज को इन्हेंस किया जाए, मॉडर्नाइज किया जाए। बोथ पार्टीज विल कोलैबोरेट टू डेवलप एडवांस कार्गो हैंडलिंग फैसिलिटीज एट कोचीन पोर्ट। This includes enhancing maritime infrastructure to support future vessel requirements at DP World Terminal at Cochin with support from the government. एक और इसी संबंधित क्वेश्चन देखेंगे, पोर्ट से संबंधित। वीओ चिदम्बरार पोर्ट तूतीकुरिन में जो है, इसे ग्रीन विजनरी पोर्ट से सम्मानित किया गया है इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 में। Larsen and Toubro has partnered with which US-based company to manufacture male RPAS in India? लार्सन एंड टुब्रो ने भारत में मेल आरपीएस के निर्माण के लिए किस अमेरिकी
कंपनी के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन डी है जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम्स। लार्सन एंड टुब्रो और यूएस बेस्ड जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम्स, इन्होंने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अनाउंस की जिसके जरिए भारत में मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम को मैन्युफैक्चर करेंगे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए। तो इस पार्टनरशिप के तहत जो LNTO प्राइम बीडर रहने वाला है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जो अपकमिंग 87 मेल RPS प्रोग्राम है उसके लिए, और ये जो कंपनी है जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिक्स सिस्टम, ये टेक्नोलॉजी पार्टनर के तौर पर कार्य करेगी। द फार्माकोलॉजी लैबोरेटरी ऑफ विच इंस्टीट्यूट हैज रिसीव्ड IISO सर्टिफिकेशन फ्रॉम ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। किस संस्थान की फार्माकोलॉजी प्रयोगशाला को भारतीय मानक ब्यूरो से IISO प्रमाणन प्राप्त हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन डी है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, न्यू दिल्ली। फार्माकोलॉजी लैबोरेटरी ऑफ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, न्यू दिल्ली, जो कि एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत, इन्होंने ISO 9001 2015 जो कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम संबंधित है, ISO 14001 2015 जो कि इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम संबंधित है, ISO 14001 2018 जो कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम से संबंधित है, सर्टिफिकेशन प्राप्त किए हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के द्वारा। Who innovated the National Conference on Strengthening Legal Aid Delivery Mechanism? कानूनी सहायता वितरण तंत्र को मजबूत करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? राइट आंसर ऑप्शन डी है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्ट्रेंथनिंग लीगल एड डिलीवरी मैकेनिज्म को इनोग्रेट किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। नालसा द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया था और कई तरह के टॉपिक्स पर यहाँ पर चर्चा है, जैसे लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम, पैनल लॉयर्स, पैरालीगल वॉलंटियर्स, परमानेंट लोक अदालत और जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है लीगल सर्विस इंस्टीट्यूशंस का, उससे संबंधित। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला inaugurated the 22nd annual conference of the Commonwealth Parliamentary Association India Region Zone 3 in which city? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किस शहर में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र जोन 3 के 22वें वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किया? राइट आंसर ऑप्शन डी है कोहिमा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने 22वां एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ द कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजन जोन 3 को इनोग्रेट किया है कोहिमा, नागालैंड में। इस कॉन्फ्रेंस का थीम रहा पॉलिसी, प्रोग्रेस एंड पीपल, लेजिस्लेचर्स एज कैटलिस्ट ऑफ चेंज। इसके सब थीम्स रहे रोल ऑफ लेजिस्लेचर्स इन अचीविंग विकसित भारत, क्लाइमेट चेंज इन द लाइट ऑफ रिसेंट क्लाउड बर्स्ट एंड लैंडस्लाइड्स इन पार्ट्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट रीजन। The World Peace Prayer Festival was held in which city? विश्व शांति प्रार्थना महोत्सव किस शहर में आयोजित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी है थिम्पू। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, इन्होंने वर्ल्ड पीस प्रेयर फेस्टिवल को अटेंड किया है थिम्पू, जो कि भूटान की कैपिटल है। 16 दिन तक ये फेस्टिवल चला है और वर्ल्ड में पीस बनी रही इससे संबंधित यहाँ पर प्रेयर्स की गई हैं। जो भी ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं वहाँ पर ह्यूमैनिटी आए, इससे संबंधित रहा है। Which two organizations signed an MOU for installing solar power plants along the Delhi सहारनपुर देहरादून हाईवे? दिल्ली सहारनपुर देहरादून राजमार्ग पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए किन दो संगठनों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन बी है सेकी एंड NHAI। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड सेकी एंड नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI, इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है जिसके जरिए ये जो दिल्ली सहारनपुर देहरादून हाईवे है जो फेज 1 में तैयार हो रहा है, इसका जो एलिवेटेड पोर्शन है वहां पर सोलर पावर प्लांट्स को इंस्टॉल करेंगे। द ओवरऑल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट फॉर जुलाई टू सितंबर 2025 इंक्रीज टू व्हाट परसेंट? जुलाई से सितंबर 2025 के दौरान समग्र श्रम बल भागीदारी दर कितने प्रतिशत तक रही? राइट आंसर ऑप्शन सी है 55.1%। ओवरऑल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की अगर हम बात करें तो 55.1% रही जुलाई सितंबर 2025 के बीच में। इससे पहले वाले क्वार्टर में 55% थी, है ना, जो 15 साल से ऊपर के लोग हैं उनके लिए। फीमेल पार्टिसिपेशन इन द लेबर फोर्स, इसमें भी इंक्रीज देखने के मिला है। अप्रैल जून में 13.4 था और अब जुलाई सितंबर में 13.7% रहा है। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो फॉर पर्सन एज्ड 15 एंड अबव, इसमें भी इंक्रीज देखने को मिला है। 52.2% रहा है जुलाई सितंबर 2025 के बीच में, जबकि अप्रैल से जून के बीच में 52% था। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 15 साल या उससे ऊपर के लोगों के बीच में
डिक्लाइन हुआ है जुलाई सितंबर 2025 के बीच में 5.2% रहा, जबकि इससे पहले वाले क्वार्टर में 5.4% था। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे NSO मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स द्वारा कंडक्ट किया जाता है। यूनियन मिनिस्टर मनोहर लाल इनॉग्रेटेड इंडियाज लार्जेस्ट एंड फर्स्ट megawatt hour scale vanadium redox flow battery system of 3 megawatt hour capacity at which place? केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने किस स्थान पर भारत की सबसे बड़ी और पहली 3 मेगावाट क्षमता वाली मेगावाट आर वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी प्रणाली का उद्घाटन किया? राइट आंसर ऑप्शन डी है, ग्रेटर नोएडा। मनोहर लाल जो कि मिनिस्टर ऑफ पावर एंड हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैं, इन्होंने इंडिया लार्जेस्ट एंड फर्स्ट मेगावाट आर स्केल वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी सिस्टम ऑफ 3 मेगावाट और कैपेसिटी इनोग्रेट की है। कहाँ पर? ग्रेटर नोएडा में। और ये जो वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी है, ये एक अल्टरनेटिव है जो ट्रेडिशनल लिथियम आयन बेस्ड बैटरीज यूज करते हैं उसका। विच स्टेट सिक्योर्ड द फर्स्ट प्राइज इन द बेस्ट स्टेट कैटेगरी ड्यूरिंग 6th नेशनल वाटर अवार्ड सेरेमनी? छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह के दौरान सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में किस राज्य ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया? राइट आंसर ऑप्शन डी है, महाराष्ट्र। देखिए, यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति CR पाटिल, इन्होंने 6th नेशनल वाटर अवार्ड्स के विनर्स घोषित किए हैं दिल्ली में। डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुनेशन, जो कि मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति के तहत था। इन्होंने 46 विनर्स के नाम घोषित किए हैं, जॉइंट विनर्स भी इसमें रहे हैं। और ये 6 नेशनल वाटर अवार्ड्स दिए गए हैं साल 2024 के लिए 10 कैटेगरीज में, जैसे बेस्ट स्टेट, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट, बेस्ट विलेज पंचायत, बेस्ट अर्बन लोकल बॉडी, बेस्ट स्कूल और कॉलेज, बेस्ट इंडस्ट्री, बेस्ट वाटर अंडर यूजर एसोसिएशन, बेस्ट इंस्टीट्यूशन, बेस्ट सिविल सोसाइटी, बेस्ट इंडिविजुअल फॉर एक्सीलेंस इन वाटर सेक्टर। तो एक एक करके देखेंगे। सबसे महत्वपूर्ण है बेस्ट स्टेट, तो महाराष्ट्र पहले नंबर पर है, फिर गुजरात, फिर हरियाणा। बेस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो ईस्ट जोन में राजनांदगांव, वेस्ट जोन में खरगोन, नॉर्थ जोन में मिर्जापुर, साउथ जोन में तिरुनेलवेली, नॉर्थ ईस्ट जोन में सिपाही जिला। बेस्ट अर्बन लोकल बॉडी नवी मुंबई, बेस्ट इंस्टीट्यूशन अदर देन स्कूल एंड कॉलेज IIT गुजरात और ICR सेंट्रल कोस्टल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट गोवा। आउटसाइड कैंपस कैटेगरी में चौधरी चरण सिंह हरियाणा एंड रीजनल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट बेरामपुर सर्कल उड़ीसा। बेस्ट वाटर यूजर एसोसिएशन में वेटाईकरनपुदुर कैनाल ओडायकुलम विलेज कोयम्बटूर तमिलनाडु। बेस्ट सिविल सोसाइटी बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन लिमिटेड गुजरात। बेस्ट विलेज पंचायत डुबिगानीपल्ली अन्नमया आंध्र प्रदेश और पयाम कन्नूर केरल। बेस्ट इंडस्ट्री अपोलो टायर्स लिमिटेड कांचीपुरम तमिलनाडु। बेस्ट स्कूल और कॉलेज कृष्णा पब्लिक स्कूल रायपुर छत्तीसगढ़ एंड आर्मी पब्लिक स्कूल कोलकाता वेस्ट बंगाल। टू द पॉइंट क्वेश्चन, उनके आंसर देख लेते हैं। द नेसेट इज विच कंट्रीज पार्लियामेंट इजराइल, विच कंट्री बिकम्स ASEAN's 11th member Timor Leste, which country will host 2026 ASEAN Youth Archery Championship? The UAE. Which state launched India's first women's wellness on wheels for cancer screening? Tamil Nadu. In which year India's flagship TB elimination mission, the TB Mukt Bharat Abhiyan, was launched? December 2024. टू द पॉइंट क्वेश्चन देखिए, इनके आंसर आपको भी करने हैं कमेंट बॉक्स में। When is the International Day for Tolerance observed? When is the National Cancer Awareness Day observed? 15th India-Vietnam Defense Policy Dialogue held in which city? Indian Coast Guard organized the 23rd National Maritime Search and Rescue Board meeting in which city? The Competition Commission of India has approved the proposal acquisition of up to what % shareholding of Aadhar Housing Finance Limited by BCP Asia Second Holdco VII Private Limited। तो इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आपको अवश्य बताइएगा। साथ ही हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें, करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।